नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार सोकरिया आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी चैनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो इससे अपन रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अपना ये वीडियो आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से स्टार्ट करता हूं। तो मैं हेल्थ क्या होती है साहब? हेल्थ क्या होती है? हेल्थ होती है साहब आपकी एक स्टेट होती है। एक स्टेट है, कौन सी स्टेट है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। हेल्थ क्या है? एक स्टेट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। डिजीज एंड इन्फर्मिटी। ये डेफिनेशन अपने WHO के अकॉर्डिंग है। 1948 के अंदर WHO ने इसको दिया था। हेल्थ क्या होती है साहब? हेल्थ एक स्टेट होती है, एक स्टेट होती है कंप्लीटली आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब यहाँ से ले सकते हैं अपने बॉडीली वीकनेस। अगर कोई बॉडीली वीकनेस है तो वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। तो आप फिजिकल, मेंटल और सोशली आपका कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए कि आपकी जो डिजीज को प्रेजेंस करे। तो ये आपकी हेल्थ की डेफिनेशन किसने दी थी? अकॉर्डिंग टू WHO ने दी थी। WHO ने कब दी थी? 1948 के अंदर आपको ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं। अगर नेक्स्ट मैं बात करना चाहूं तो सर ये आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है आपका, कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है साहब ये एक फंडामेंटल टर्म है। एक फंडामेंटल टर्म है किसकी? नर्सिंग की। नर्सिंग की एक फंडामेंटल टर्म है जिसके अकॉर्डिंग एक यूनिक फंक्शन है। किसका यूनिक फंक्शन है? किसका है यूनिक फंक्शन? एक नर्स का यूनिक फंक्शन है। नर्स का एक यूनिक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है? इसमें असिस्ट करेगी साहब किसको? सिक एंड वेलनेस को। वेलनेस को असेस करेगी जो आपकी कंट्रीब्यूट एक्टिविटी कर रही है। एक्टिविटी कंट्रीब्यूशन कर रही है रिकवरी ऑफ हेल्थ की। हेल्थ की रिकवरी के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन कर रही है उसको क्या कहेंगे? कॉन्सेप्ट कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन किसने दी थी? हेंडरसन ने दी थी। अकॉर्डिंग टू हेंडरसन, जो हेंडरसन जी थे उन्होंने क्या बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक फंडामेंटल टर्म होती है नर्सिंग की, जो एक फंक्शन होता है, एक नर्स का यूनिक फंक्शन होता है जो असिस्ट करती है आपके पर्सन की सिकनेस और वेलनेस को असेस करती है, जो आपकी एक्टिविटी कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी रिकवरी, हेल्थ को रिकवरी करने के लिए जो आपकी एक्टिविटी कंट्रीब्यूशन कर रही है। कौन कौन सी एक्टिविटी कंट्रीब्यूशन कर रही है? तो वो आपकी क्या होगी? कॉन्सेप्ट होगी। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दोबारा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक फंडामेंटल टर्म है किसकी? नर्सिंग के फंडामेंटल ऑफ टर्म है जो आपका यूनिक फंक्शन होता है। यूनिक फंक्शन होता है किसका? नर्स का एक यूनिक फंक्शन होता है जिसमें असिस्ट करती है, वो आपकी सिकनेस वेलनेस को असिस्ट कर रही है आपकी एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूशन से, जो आपकी हेल्थ की रिकवरी के लिए बेनिफिशियल है। तो ये आपको किसने बताया था? हेंडरसन ने बताया था। हेंडरसन ने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की डेफिनेशन दी थी। अगर मैं बात करना चाहूँ साहब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होता क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है सर? कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है? हेल्थ इसको लिया गया है आपका, इसको किस असेस से लिया गया है? एज ए पार्ट ऑफ कल्चरल। हेल्थ को कैसे लिया है? एज ए पार्ट ऑफ कल्चर, क्योंकि कल्चर की अगर मैं बात करूँ, हेल्थ को कई कल्चर्स अफेक्ट करते हैं, कई रिलीजन्स अफेक्ट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप एग का एग्जाम्पल ले लीजिए। एग को आपका माना जाता है अकॉर्डिंग साइंटिस्ट और बुक्स के अकॉर्डिंग आपको एग का माना जाता है कि एग आपका वेजिटेरियन है, लेकिन कई रिलीजन्स और कई आपके जो कम्युनिटीज़ होती है वो एग को क्या मानती है, ये एग आपका नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन एग आपके बेनिफिशियल हो सकता है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बॉडी बिल्डअप के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जो एक्सेसिव प्रोटीन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, एग से मिल रही है। तो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एज ए पार्ट ऑफ कल्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ एज ए पार्ट ऑफ कल्चर। अब मैं बात करता हूं साहब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कितने टाइप के होते हैं। सर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं सर? आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट आपका आता है चेंजिंग कंसेप्ट, चेंजिंग कंसेप्ट है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो कौन सा है? डिजीज कंसेप्ट है, डिजीज कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या था? एज ए पार्ट ऑफ हेल्थ को किस प्रकार माना गया था? कल्चर के टाइप से माना गया था। और इसको कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर आपका 2 टाइप से दिया गया है, एक चेंजिंग कंसेप्ट, दूसरा है आपका डिजीज कंसेप्ट। अपन 1 बाय 1 इनको डिस्क्राइब करेंगे और इनका जो क्या है इनके अंदर वो देखेंगे। फर्स्ट आता है आपका चेंजिंग कंसेप्ट। सर चेंजिंग कंसेप्ट क्या था? मैं बात करता हूं सर चेंजिंग कंसेप्ट की। चेंजिंग कंसेप्ट क्या था साहब? चेंजिंग कंसेप्ट था एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ बेसिस ऑफ हेल्थ केयर। जो चेंजिंग कंसेप्ट क्या बताया था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ होती है बेसिस ऑफ हेल्थ केयर के ऊपर। जो आपकी हेल्थ केयर थी, आपकी हेल्थ किस पे बेस करिए? आपकी हेल्थ केयर पे बेस करिए। आपकी केयर कैसी हो रही है, आपकी हेल्थ कैसे, आप नॉर्मल लाइफ को कैसे अचीव कर रहे हो, तो इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग की गई थी। अब मैं बात करता हूं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ की, तो इसके अंदर चेंजिंग कंसेप्ट में कई जो साइंटिस्ट थे, आपके बायोसोशियल साइंटिस्ट थे, आपके साइंटिस्ट थे, आपके इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की कि साहब ये होता क्या है, मेन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपका चेंजिंग कंसेप्ट हो रहा है, आपकी हेल्थ को चेंज कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर फर्स्ट देखूं मैं, तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें फर्स्ट आएगा आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट, सब बायोलॉजिकल कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या बताया गया था कि जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए? एब्सेंस ऑफ डिजीज होनी चाहिए। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए। ऐसे पर्सन को अपन क्या कंसीव करेंगे? ऐसे पर्सन को अपन कंसीडर करेंगे हेल्थी पर्सन। हेल्थी पर्सन में कंसीडर करेंगे। क्या बताया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अंदर? बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अंदर बताया गया था कि साहब आपकी जो डिजीज की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर, आप फ्री फ्रॉम डिजीज, कोई डिजीज से सफर नहीं करने चाहिए। तो अगर ये दोनों अगर आपके एब्सेंट है, आप एब्सेंस ऑफ डिजीज है, फ्री फ्रॉम डिजीज है, तो आपको कैसा कंसीडर करेंगे? आपको हेल्थी पर्सन कंसीडर करेंगे। कैसा पर्सन कंसीडर करेंगे? हेल्थी पर्सन कंसीडर करेंगे। अगर मैं बात करूं साहब इसके अंदर जो आपकी मॉर्फोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो नॉर्मल चल रही है, आपका जो केमिकल रिएक्शन है, आपका जो एलिमिनेशन है वो पैटर्न नॉर्मल चल रहा है, आपको फूड आपको अच्छे से मिल रहा है, जो आपकी बेसिक नीड है वो कंप्लीट करिए जिससे आपको डिजीज में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, तो वो किस में आएगा? बायोलॉजिकल कंसेप्ट में आएगा। अगर मैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करूं, तो आपका जो आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अंदर मैं बात करूं तो सर इसके अंदर क्या बताया गया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अंदर कि जो आपका मेडिकल प्रोफेशनल होता है, मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो ह्यूमन बॉडी को कैसे मानता है? ह्यूमन बॉडी
लाइक ए मशीन, जो ह्यूमन बॉडी थी लाइक ए मशीन था, और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था, जो मेडिकल प्रोफेशनल था, वो क्या था आपका एक मैकेनिक की तरह था। अगर कोई कॉन्सिक्वेंस, अगर कोई डिजीज कॉन्सिक्वेंस, अगर आपका कोई डिजीज कॉन्सिक्वेंस अगर आपके ब्रेकडाउन लगा रही है, किसमें ब्रेकडाउन लगा रही है आपकी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में ब्रेकडाउन लगा रही है, तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था, जो मेडिकल प्रोफेशनल था, वो आपका इसको ट्रीट करेगा, इसको रिपेयर करेगा। मैं बताता हूँ आपको, जो मेडिकल प्रोफेशनल होता है, जो ह्यूमन बॉडी को किस तरह से मानता है, ह्यूमन बॉडी को मानता है आपका एज ए मशीन की तरह मानता है। और जो मेडिकल प्रोफेशनल होता है, वो अगर आपके कोई डिजीज़ का कॉन्सिक्वेंस, अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज सब्सटेंस अगर आपको एंटर कर रहा है, आपका डिजीज कॉन्सिक्वेंस एंटर कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या करेगा, उसको रिपेयर करेगा। उसको जो ब्रेकडाउन, अगर डिजीज़ की वजह से, कोई कॉन्सिक्वेंस की वजह से आपका ब्रेकडाउन लग गया है नॉर्मल लाइफ के अंदर, तो आपका क्या रहेगा, ये डिजीज कॉन्सिक्वेंस करेगी। और उसको रिपेयर करने का काम कौन कर रहा है साहब, रिपेयर करने का काम कर रहा है मेडिकल प्रोफेशनल। मेडिकल प्रोफेशनल रिपेयर करने का काम कर रहा है, किसको, जो डिजीज हुई थी। फॉर एग्जांपल ले लीजिए सर, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी के अंदर इंजन में कोई कचरा आ गया, तो गाड़ी क्या एक मशीन है, जो था आपका ह्यूमन था, मशीन क्या थी, ह्यूमन थी। और जो उसके अंदर कचरा आया था वो क्या थी, डिजीज थी। कचरा क्या था, डिजीज था। और उसको जो रिपेयर कर रहा है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर था। मतलब अगर मैं इजी वे में कहूँ तो कोई गाड़ी लेके जा रहे हो आप, उसके अंदर जो कचरा आया था उसको जो रिपेयर कर रहा है वो मैकेनिक, वही मेडिकल प्रोफेशनल आपको माना जाता है। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या बताया था कि एब्सेंस ऑफ डिजीज होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम डिजीज होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट में बताया गया था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं सर, अगर सर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आपका चेंजिंग कंसेप्ट के अंदर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, चेंजिंग कंसेप्ट के अंदर नेक्स्ट मैं बात करूं तो सर आपका क्या था, आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट। सेकंड था आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट। साहब इकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या था, ये डिफेंस करता है, किससे कर रहा था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट को। जो आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट था उससे डिफेंस कर रहा था। अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये इक्विलिब्रियम होता है, किसमें इक्विलिब्रियम होता है, बिटवीन द मैन एंड इन्वायरमेंट। क्या था साहब, जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट था वो क्या था, डिफेंस था। किसका, आपका डिफेंस किससे लड़ रहा था, आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट से। डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा करना, डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा कर रहा था, जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो आपकी डिजीज एब्सेंस करवा रहा था उसमें आपकी सुरक्षा कर रहा था। तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम होता है मैन एंड इन्वायरमेंट के, जो अपनी हेल्थ होती है वो मैन और इन्वायरमेंट के इक्विलिब्रियम होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं बात करता हूँ, मैं कॉलेज में जा रहा हूँ सर, मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, कॉलेज में जाके मेरे को भूख लग रही है, मैं आई फील हंगर फील कर रहा हूँ। लेकिन कॉलेज के अंदर जो आपका जो फास्ट फूड मिलेगा आपको, पिज़्ज़ा बर्गर ये है, आपको जो नॉर्मल आपका डाइट थी वो नहीं मिल पाएगी। तो वो क्या कर रहा है, आपकी हेल्थ को आपके इन्वायरमेंट को इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम कर रहा है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा अगर एग्जांपल लूँ मैं, सर एक ही इस रूम में रहना है, आपको ऑर्डर दे दिया सर आपको इस रूम में रहना है, इस रूम के बाहर नहीं जाना है। लेकिन आपका जो क्या कर रहा है, आपको सोसाइटी में जाना है, आपको बाहर घूमना है, आपको पार्क में जाना है, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो। तो वो क्या करेगा सर, आपको आइसोलेटेड फीलिंग दिलाएगा। आइसोलेटेड फीलिंग कहाँ दिलाएगा सर, आप अकेले हैं, मेरे पास कोई नहीं है, तो वो आइसोलेटेड फीलिंग दिलाएगा। तो ये आपका इकोलॉजी आपको अफेक्ट कर रही है, आपको इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो इन्वायरमेंट, कोई सीकेडी का पर्सन है या कोई आपका कार्डियक डिजीज का पेशेंट है, तो डॉक्टर सर आपको बोलते हैं कि साहब आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, और आप रह रहे हो किसी एक बिल्डिंग के अंदर, एक फ्लैट के अंदर रह रहे हो, तो बाहर नहीं जा सकते सर, बाहर नहीं जाना है आपको, और वहाँ पे कोई आपका रोपवे नहीं है, आपका जो पार्क्स वगैरह है वो नहीं है। तो वो क्या करेगा साहब, आपकी इन्वायरमेंट से अफेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि सर आप एक रूम के अंदर तो घूम नहीं सकते ना, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, आपको सोशल से आपको मिलना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ इकोलॉजिकल कंसेप्ट की, तो आपका एयर पोल्यूशन है,
कई डिजीज़ अफेक्ट करती है। एयर से आपको एयरबोर्ड डिजीज हो सकती है, आपको नॉइस पोल्यूशन, नॉइस से आपको कई प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस हो सकता है साहब, आपको एयर से आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं बात करूँ वाटर से, वाटरबोर्न डिजीज, कोलेरा, डायरिया वगैरह हो सकता है। तो ये आपका इकोलॉजी कंसेप्ट, ये आपको किससे हेल्प कर रहा है, आपकी हेल्थ को हेल्प अफेक्ट होने से बचा रहा है। किससे, आपको मिलके डिफेंस करके, जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट था उससे डिफेंस करके, उसकी सुरक्षा करके आपको क्या कर रहा था, ये आपका चेंज कर रहा था आपकी हेल्थ को। अब अगर मैं बात करूं सर, अगर अब मैं बात करूं नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर नेक्स्ट कंसेप्ट बात करूं मैं चेंजिंग कंसेप्ट में, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था, नेक्स्ट कंसेप्ट था आपका थर्ड कंसेप्ट, साइको सोशियल कॉन्सेप्ट। साइको सोशल कॉन्सेप्ट, साइको सोशल के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो साइको सोशल कॉन्सेप्ट क्या दिला रहा है आपको, हेल्प कर रहा है बाय दी सोसाइटी, सोसाइटी से आपको हेल्प कर रहा है और प्रिवेंट कर रहा है किससे, फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर से, और भी आपके डिसऑर्डर से बचा रहा है। तो सर क्या कर रहा था, अगर साइकोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करूं तो सर हेल्प कर रहा था सोसाइटी से, क्योंकि आप सोसाइटी से मिलोगे तो आप अपने जो आइडियाज़ हैं उनसे शेयर करोगे, आपको अकेले की लोनलीनेस फीलिंग नहीं आएगी, आप उनके साथ मिलोगे तो आपको कई मेंटल डिसऑर्डर, जो आपके डिप्रेशन था, आपका जो मेनिया था, आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम थी वो आपका शेयर करोगे तो इससे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं रह रहा हूँ आपका आयरलैंड के अंदर, ठीक है, और आपके मम्मी पापा रह रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उनकी नीड है अपने को, क्यों, क्योंकि सर वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे के लिए अप्रिशिएट करेंगे, बुरे के लिए डिसअप्रिशिएट करेंगे। अपनी जो प्रॉब्लम हो रही थी सर, प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए अपने को हेल्पफुल करेंगे। कौन कर रहा है, आपका साइको सोशल कंसेप्ट, क्योंकि विदाउट फ्रेंड्स कुलीग्स वगैरह आप कुछ भी नहीं है, आप अपने आइडिया उनसे शेयर कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सकते हो और अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो, आप मेंटल डिसऑर्डर से बच सकते हो साहब, आपकी जो स्ट्रेस की कंडीशन है उससे बच सकते हो, आप डिप्रेशन की कंडीशन है उससे बच सकते हो। तो कई प्रकार की जो साइको सोशल आपका डिसऑर्डर होते हैं उनसे आप बच सकते हो, किसके द्वारा, आपका साइको सोशल कंसेप्ट के द्वारा। आई थिंक यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। मैं बात करता हूं अब सर फोर्थ कंसेप्ट, चेंजिंग कंसेप्ट के अंदर मैं फोर्थ कंसेप्ट की मैं बात करूं सर, तो चेंजिंग कंसेप्ट में फोर्थ कंसेप्ट क्या था आपका, होलिस्टिक, होलिस्टिक कंसेप्ट। ये क्या था साहब, इसके अंदर आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट, आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट, आपका जो साइको सोशल कंसेप्ट था, इससे सिंथेसाइज होते हैं, इनसे सिंथेसाइज होके कौन बनता है आपका होलिस्टिक कंसेप्ट। जो आपके जो अगर बायोलॉजिकल आपको बायोलॉजिकल नीड आपको अप्रोप्रिएट रहेगी, इकोलॉजी आपको अफेक्ट नहीं करी, साइको सोशल अफेक्ट नहीं करी, तो होलिस्टिक कंसेप्ट बन जाएगा। ये होलिस्टिक कंसेप्ट चेंजिंग कंसेप्ट में आता है। इन तीनों का सिंथेसाइज क्या होता है, होलिस्टिक कंसेप्ट होता है। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, समग्र होता है या समभावी हो सकता है। तो ये आपके कौन से कंसेप्ट थे, चेंजिंग कंसेप्ट थे। अगर मैं फर्स्ट की चेंजिंग कंसेप्ट में बात करूं तो पहला था आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट था, जिसके अंदर अपने को जो डिजीज एब्सेंस हो रही थी, आपका फ्री फ्रॉम डिजीज हो रहे थे। इकोलॉजिकल कंसेप्ट आपका जो इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा था, और साइको सोशल आपको जो सोसाइटी के अंदर आपको जो फीलिंग मिल रही थी उससे, और होलिस्टिक इन तीनों का मिलके बना हुआ है जो होलिस्टिक कंसेप्ट है। अगर अब मैं नेक्स्ट अगर इससे आगे मैं चलूँ, इससे बाद में मैं चलूँ सर, इसके बाद में मैं चलूँ तो आपका कौन सा कंसेप्ट आएगा, आपका डिजीज कंसेप्ट आएगा। आपका क्या आएगा, डिजीज कंसेप्ट आएगा, डिजीज कंसेप्ट आएगा, डिजीज कंसेप्ट आएगा। सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपका कौन सा था, डिजीज कंसेप्ट था। तो डिजीज क्या होती है साहब, सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही आती है कि सर डिजीज क्या होती है। तो एनी डेविएशन, एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग,
एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। डिजीज क्या होती है साहब, आप नॉर्मली आप जी रहे हो अपनी लाइफ के और कोई एनी डेविएशन आप मान सकते हो, आप जा रहे हो रास्ते के अंदर और आप चक्कर आके गिर गए साहब, चक्कर आके गिर गए तो ये क्या किसको कॉन्सिक्वेंस करेगा, डिजीज को कॉन्सिक्वेंस करेगा। मान लीजिए अगर आपके कोई भी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो किसको कॉन्सिक्वेंस करेगा, डिजीज कॉन्सिक्वेंस को, आपको डिजीज को अफेक्ट करेगा। तो एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉडी फंक्शन, कोई बॉडी फंक्शन है जो नॉर्मली वर्क कर रहा है और उसके अंदर अब नॉर्मलिटीज आ गई तो वो क्या कहलाएगी, आपकी डिजीज कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी सर, आपकी डिजीज कहलाएगी। डिजीज कंसेप्ट क्या है, एनी डेविएशन फ्रॉम द बॉडी फंक्शन। अगर बॉडी फंक्शन में नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा था और उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटीज आ गई तो वो क्या कहलाएगा, डिजीज कंसेप्ट कहलाएगा। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो साहब कितने आएंगे, इसके अंदर आपके 3 कंसेप्ट आते हैं। 3 कंसेप्ट आपके इसके अंदर देखा जाएगा। फर्स्ट अगर मैं बात करूं डिजीज कंसेप्ट में, डिजीज कंसेप्ट में अगर फर्स्ट में बात करूं तो डिजीज कंसेप्ट में फर्स्ट कौन सा आएगा, आपका सुपर नेचुरल थ्योरी, जो किसने दी थी, मैन मिलीवर्ड। मैन बिलीवर्ड ने दी थी कौन सी, सुपर नेचुरल थ्योरी। सुपर नेचुरल थ्योरी, सुपर नेचुरल थ्योरी में क्या बताए थे साहब, जो मैन बिलीवर्ड थे वो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि साहब जो भी डिजीज होती है, जो आपकी डिजीज हो रही है वो कहाँ से हो रही है, आपकी जो पुरानी आत्माओं का साया हो सकता है, कोई मैजिक की वजह से, कोई जादू टोने की वजह से हो सकता है कि आपने सर इसने तो पुराने ज़माने में कोई गलत काम किए थे तो इसको इस जन्म में इसको सज़ा मिल रही है तो उस वजह से आपकी डिजीज़ हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था। डिजीज़ कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया गया था मैन बिलीवर्ड द्वारा कि साहब जो इसको जो सज़ा मिल रही है, इसकी जो हेल्थ हो रही है वो किससे अफेक्ट हो रही है कि साहब इसने तो कोई पुराने जन्म में कोई गलत काम किया था तो इसको आपका अफेक्ट करी है, इसको सज़ा मिल रही है, भगवान इसको सज़ा दे रहा है। तो इसके अंदर सुपरनेचुरल थ्योरी के अंदर ये बताया गया था। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर साहब मैं नेक्स्ट बात करूं डिजीज कंसेप्ट में, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं डिजीज कंसेप्ट में तो आपका दूसरा कौन सा था, आपकी थी जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, लुईस पास्चर जी ने दी थी। जो जर्म थ्योरी थी लुईस पास्चर जी ने दी थी और लुईस पास्चर जी ने क्या बताया था कि जो भी आपकी डिजीज होती है, एक डिजीज होती है उसका एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो एक स्पेसिफिक डिजीज होती है, स्पेसिफिक डिजीज होती है और इसका एक स्पेसिफिक आपका साइन सिम्टम होता है, साइन सिम्टम भी स्पेसिफिक होता है। जो लुईस पास्चर जी ने बताया था कि जब भी साहब आप डिजीज हो रही है, आपके कोई डिजीज हो रही है, एक उसका स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, एक स्पेसिफिक डिजीज थी, वो डिजीज भी स्पेसिफिक थी और जो उसका साइन था वो भी स्पेसिफिक था। तो इसका अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मैं बेस्ट एग्जाम्पल लूँगा डायरिया का, डायरिया का बेस्ट एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है साहब, ये स्पेसिफिक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये स्पेसिफिक आपकी डिजीज हो गई और ये स्पेसिफिक आपका साइन सिम्टम हो गया। ठीक है साहब, ये स्पेसिफिक आपका साइन सिम्टम हो गया। अगर मैं बात करूं साहब, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक डिजीज और स्पेसिफिक साइन सिम्टम, तो मैं बात करूं डायरिया होता है आपका कोलेरा के अंदर भी होता है, आपका डायरिया होता है टाइफॉइड में भी होता है, टाइफॉइड में भी होता है और आपका जो डायरिया होता है वो आपका डिसेंट्री के अंदर भी होता है। आपका डिसेंट्री के अंदर भी होता है, डिसेंट्री के अंदर भी होता है। जो कोलेरा हो रहा था जो कहाँ से हो रहा है, विब्रियो कोलेरी। टाइफॉइड हो रहा था साल्मोनेला टाइफी और जो डिसेंट्री हो रही है एंटेबलिका एंटेबलिका स्टोलिका
और जो इनका साइन सिम्टम था इसमें आपका पी सूप डायरिया देखने को मिल रहा था, और इसके अंदर टाइफाइड के अंदर देखने को मिल रहा था, सॉरी जो कोलेरा के अंदर डायरिया मिल रहा था वो राइस वाटरी डायरिया देखने को मिल रहा था, और इसके अंदर आपका देखने को मिल रहा था कौन सा, इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा था पी सूप डायरिया। और अगर इसके अंदर देखो तो म्यूकस प्लस ब्लड। तो साहब आपका डायरिया था एक 3 डिजीज के अंदर होता है, कोलेरा में भी डायरिया होता है, टाइफाइड में भी डायरिया होता है, और डिसेंट्री के अंदर भी डायरिया होता है। लेकिन जो इनकी अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। जो कोलेरा था उसका स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या था, आपका विब्रियो कोलायरी था। और जिसके अंदर डायरिया के जो साइन सिम्टम थे, कैसा डायरिया अपीयर हो रहा था अपने को, राइस वाटरी डायरिया अपीयर हो रहा था। दूसरा मैं बात करूं टाइफाइड की, तो टाइफाइड के अंदर स्पेसिफिक आपका साल्मोनेला टाइप ही था इसका जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, और जो साइन था आपका पी सूप डायरिया देखने को मिल रहा था। अगर डिसेंट्री की मैं बात करूं तो एंटेमेबिका स्टोलिका इसका जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, और जो इसका साइन सिम्टम था वो आपका म्यूकस प्लस ब्लड वाला डायरिया आपको देखने को मिल रहा था। ये किसके अकॉर्डिंग था, जर्म थ्योरी के अंदर। क्यों, क्योंकि जर्म थ्योरी किसने दी थी, लुईस पास्चर ने दी थी। उन्होंने बताया था कि जो भी साहब आपके डिजीज होगी वो एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होगी, और एक स्पेसिफिक उसका पर्टिकुलर उसका साइन सिम्टम होगा, और वो डिजीज भी आपकी पर्टिकुलर होगी। ऐसा नहीं है डायरिया कहीं पे, डायरिया बहुत डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपका स्पेसिफिक शो कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या शो कर रहा है, स्पेसिफिक शो कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट थ्योरी, डिजीज कंसेप्ट में आपका नेक्स्ट थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर थर्ड कौन सा था, थर्ड था आपका मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि जो डिजीज होती है साहब, ये डिजीज है वो सिंगल कॉज से नहीं हो रही, सिंगल कॉज से नहीं हो रही। ये डिजीज हो रही है वो किससे हो रही है, मल्टीपल कॉजेस से, हो रही है। और यही क्या थी, मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी थी। क्या बताया था मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी में, जो डिजीज थी आपका सिंगल कॉज से नहीं हो रही, वो आपके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। आपके मल्टीपल कॉजेज के कारण आपकी ये हेल्थ को अफेक्ट कर रहा था। तो अपन ने 3 डिस्कस किया डिजीज कंसेप्ट के अंदर, 3 डिस्कस किया। कौन सा, फर्स्ट थी आपकी सुपरनेचुरल थ्योरी, जो किसने दी थी, जो सुपरनेचुरल थ्योरी थी वो किसने दी थी, मैन बिलवर्ड ने दी थी। और उसमें क्या बताया था कि जो भी आपका डिजीज हो रही है वो आपके पुराने कर्मों की सजा मिल रही है। दूसरा लुईस पास्चर जी ने बताया था कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, स्पेसिफिक डिजीज होती है, और स्पेसिफिक आपका क्या होता है उसका साइन सिम्टम हो रहा था। तो किसके अंदर बताया गया था, आपकी जर्म थ्योरी के अंदर बताया गया था। अगर नेक्स्ट में बात करूं तो आपकी कौन सी थ्योरी थी, मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी के अंदर क्या बताया था कि साहब एक जो डिजीज हो रही है वो सिंगल कॉज से नहीं हो रही, वो आपके मल्टीपल कॉजेज से हो रही है। यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ खत्म होता है। अब इससे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे इससे आगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अपने जो नए वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं और जो आपके बेनिफिशियल साबित होंगे। तो थैंक यू, अच्छे से रहिए, बी सेफ, थैंक यू सो मच।